आज आप सभी लोगों को संस्कृत व्याकरण का पहला क्लास है। आप सभी को मालूम है संस्कृत का शुरुआत या किसी भाषाओं से शुरुआत उस भाषा के अक्षर से, और अक्षर का ही पर्यायवाची है वर्ण। क्या लगा? अच्छा, इसे सुन नहीं पा रहा हूँ। ठीक, सुनाई देगा नहीं था मैं? ठीक है, नहीं सुनाई देगा तो फिर कहना बड़ा डीजे साउंड दीजिएगा। 15 अगस्त 26 जनवरी पर बजाया जाता है। हाँ, बजेगा तो रोज बजेगा। हाँ, तो आज आप सभी लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट लेसन का नाम होगा वर्ण। दिखाई दे रहा है क्लियर है? ठीक है, तो वर्ण चैप्टर जो है इसी का दूसरा नाम होता है अक्षर। क्या नाम है? अक्षर। ये दो शब्दों के मिल से बना है, अ प्लस क्षर। अ मतलब नहीं, क्षर मतलब क्षरित होना, खंडित होना, टूटना। वह मूल शब्दांश जिसका कोई दूसरा विभाजनकारी न हो सके, जिसका कोई खंड न हो, जिसको कोई टुकड़ा न हो, उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। इसके भेद होते हैं दो। वर्ण के भेद कितने हैं? तो एक हो गया स्वर वर्ण और एक कौन सा? व्यंजन वर्ण। तो अब ध्यान देना है कि स्वर वर्णों की संख्या होती है 11। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। और व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। स्वर वर्ण के भेद होते हैं 3 और व्यंजन वर्ण के भेद नहीं, लेकिन विभाजन इसके मुख्य रूप से 7 हो। कौन कौन? तो ध्यान दीजिए, एक कहलाता है अल्प प्राण। क्या लिखा है? फिर अगला जो लिखा जाए आप खुद बोलेंगे, क्या लिखा है? महाप्राण। ठीक है, फिर देखिए ये क्या लिखा है? होश। आगे ध्यान दीजिएगा, इससे दुश्मन है। क्या है? होश। फिर ये बोलिए क्या लिखा है? अच्छा, आगे बताइएगा ये क्या लिखा है? उष्ण व्यंजन। और एक और होगा अंतस्थ व्यंजन। कैसा? अंतस्थ व्यंजन। ध्यान देना है कि व्यंजन वर्ण के जो 3 भेद हैं, ये तीनों भेदों का नाम क्या क्या है? नहीं, व्यंजन नहीं, स्वर के 3 भेद हैं। स्वर के 3 भेदों में जो तीनों के नाम है वो है हर्ष स्वर। इसे एक मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। एक मात्रा, इसका उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। मात्रा मतलब पलक झपकने का समय। अब ये कुंभकर्ण जैसा नहीं कि आंख बंद हो गया तो 6 महीना के बाद, ये डिजाइन नहीं, लेकिन आमतौर पर जो पलक झपकने से अप डाउन करने में जितना टाइम लगता है उसे एक मात्रा कहा जाएगा। तो एक मात्रा का समय जिसको उच्चारण में लगा उसे क्या कहेंगे? हर्ष वर्ण। और इस हर्ष वर्णों की संख्या होती है 4। कौन कौन से हैं हर्ष वर्ण में? ये होता है अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री। क्या लिखा गया? कितने अक्षर हो गए? 4 हो गया। ठीक, अब इसको थोड़ा और ऊपर लेकर चले जाते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए, ये जो लिखा गया हर्ष स्वर हो गया 4 को। दूसरा नंबर ये जो है इसको कहते हैं दीर्घ या द्विमात्रिक व्यंजन स्वर। दीर्घ को द्विमात्रिक मतलब 2 मात्रा का उच्चारण इसमें समय लगता है। इसकी संख्या है 7। तो अ से लेकर के अ तक जो अक्षर है 11 को, इसमें से 4 अक्षर ये सबको अगर हटा देते हैं तो कै को बच जाएगा? 7 अक्षर बच गया। कौन कौन बच गया? ध्यान दीजिएगा कि हम अ से लेकर अ तक पहले पूरे स्वर को लिख देते हैं। क्या बोला जाए? क्या लिखा है? उसके बाद आगे आगे, फिर उसके बाद बोलिए, उसके बाद
आगे उसके बाद औ। लेकिन इसमें अब लास्ट के दो अक्षर को नहीं बोला जा रहा है। ये जो दो अक्षर हैं अन और अ, अन और अ, इसे कहते हैं अयोग वाह। क्या कहते हैं? जो बात लिखा जा रहा है समझ लीजिए कि टोटली कंप्लीट कर लेना, इसको याद करके आना होगा। आपको उतारने का टाइम चाहिए तो उतारने का टाइम मिल जाएगा, या इसको स्क्रीन शॉट प्ले करके आपको ऊपर भेज दिया जाएगा। आप सब लोग वर्मा एजुकेशन सेंटर पर मोबाइल जरूर रखिए, उसमें पीडीएफ ये दे दिए जाएंगे। और अगर किसी को कोई डाउट होता है तो जो मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड कराया जाता है ऑफिस से, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, सोल्यूशन मिलेगा। ठीक, आगे ध्यान दीजिए। ये हो गया स्वर वर्ण के विषय में। तो एक भेद हो गया था पहले हर्ष स्वर, देख रहे हैं ना, दूसरा दीर्घ स्वर हो गया। जो तीसरा नंबर का स्वर वर्ण है इसका नाम होता है प्लुत स्वर। कैसा स्वर? हाँ, प्लुत स्वर। ये प्लुत स्वर क्या है? तो जिसके उच्चारण में कई मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। बाद में 1 घंटे बाद। हाँ, तो क्या है ना कि प्लुत स्वर की संख्या कितनी है जिसका कोई संख्या निर्धारित नहीं, ठीक ना। जैसे कि ओम इसका एग्जाम्पल है, किसी नाम का संबोधन, ठीक है, किसी को अगर बहुत लंबा नाम लेकर के अगर पुकारते हैं तो, या संगीत के स्वर आदि इसके उदाहरण हैं। संगीत के स्वर। अच्छा, राइटिंग दिख रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? हाँ, तो अगर अचानक अगर किसी भी एंगल पर देखेंगे तो लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है। जिस टाइम से लिखते चल रहे हैं लगातार नजर बनाए रखेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अब लगातार कनेक्ट नहीं रहेगा बाद में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। इसके कोई संख्या निर्धारित नहीं है, मतलब ऐसा समझ रहा है कि जिसको उच्चारण कई मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर वर्ण। ठीक, इसकी संख्या निर्धारित नहीं है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? कितने स्वर वर्णों की संख्या कितना बोला गया है? व्यंजन वर्णों की संख्या 33। ठीक, अब नया पेज ले लेते हैं। तो व्यंजन वर्ण के बारे में थोड़ा नया जानकारी समझ लें क्या है। तो सबसे पहले व्यंजन वर्ण है कितना? 33। अभी जो बोला गया है कि 33 है, कौन कौन, इसको एक बार लिख लेते हैं। बस इतना ही तक। ये जो लिखा गया है क से लेकर ह तक, यही व्यंजन वर्ण है 33 अक्षर। क से लेकर अंग तक ये जो लिखा गया है इसे कहते हैं क वर्ग। क्या कहेंगे? इसका नाम बस, इसका कोई वर्ग नहीं है, इसके लिए कोई वर्ग का नाम नहीं दिया जाता। ठीक, इतना तो समझ में गया। अब ध्यान दीजिए कि क वर्ग को शॉर्ट में कु बोला जाता है, और च वर्ग को चू बोला जाता है, च वर्ग को टू, थ वर्ग को टू, और प वर्ग को बोला जाता है। इतने अक्षर की जरूरत क्यों पड़ी? तो अब वर्ण और उच्चारण स्थान के जवाब सूत्र व्याख्या करते हैं कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ हम लिख दे रहे हैं और उसके बाद इसको थोड़ा ज्यादा बढ़िया से समझ पाएंगे। इसका जरूरत क्यों है ये कु और चू लिखने का? इसका मतलब क्या हुआ, इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पर होते रहती है, ये ध्यान दीजिए। एक सूत्र है पढ़ेंगे इसको, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। बोलिए, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि कंठ से उच्चारण होने वाले अक्षर को इस सूत्र के माध्यम से निर्देश किया जा रहा है। कौन कौन से अक्षर है? तो पहले नंबर पर अ का मतलब हो गया एक मात्रिक स्वर, एक मात्रा अ। ठीक, और अ की तरफ एक मात्रा और जोड़ेंगे तो हो जाएगा
आ, तो अ और आ दोनों आ जाएगा क के साथ। कु, तो कु का मतलब क्या हो गया? क ख ग घ, यहाँ तक अंग तक तो है, लेकिन अंगों में जितना भी लास्ट में अक्षर आ रहा है ना, ये सभी को कहते हैं पंचमाक्षर। ध्यान दीजिए, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, सभी पंचमाक्षर के उच्चारण स्थान नासिका होते हैं। सभी पंचमाक्षर के उच्चारण स्थान क्या है? तो इसलिए अंगों को केवल कंठ स्वतंत्र से नहीं कहा जा सकता, इसके लिए कंठ प्लस नासिका दोनों। ठीक, अब कंठ प्लस नासिका बोलते हैं तो क्या नासिका प्लस कंठ भी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले कंठ उसके बाद नासिका, जिस नंबर से उच्चारण स्थान आता है उसी तरह से बोलते हैं। अच्छा, व्यंजन वर्ण के बारे में थोड़ा सा विशेष छोटी सी जानकारी है। क्या लिखा है? छ, त्र, ज्या और स्र, इस चार अक्षर को संयुक्त व्यंजन वर्ण बोलते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, 20 मिनट क्लास होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। आज का फिलहाल 20 मिनट क्लास चलेगा, अभी कुछ देर बाकी है। हाँ, तो क्ष में कौन कौन से वर्ण का मेल है? क प्लस मूर्धन्य स, त्र त प्लस र, ज्या मतलब आधा ज प्लस पूरा इया, स्र मतलब स प्लस र। इसका मतलब ये बात समझ लीजिएगा कि अगर छ का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो एक उच्चारण स्थान नहीं होगा, तो होगा, क्योंकि इसमें मात्रा कितना जोड़ा गया है? दो वर्णों के मेल से जब ये वर्ण बना, संयुक्त बना, संयोग करके बना, इसलिए संयुक्त कहा गया। इसका उच्चारण स्थान भी दोनों के योग के बराबर होगा। समझ रहे हैं बात को? कोई दिक्कत किसी को समझने में? अभी तो समझ में नहीं समझ आएगा तो अगर कभी आप अपलोड करें, अगर वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं एप्लीकेशन पर या यूट्यूब पर भी, जहां से भी मिल सकता है। ठीक है, और जरूर से जरूर लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। हमारी कोशिश होगी या तो फास्ट पढ़ाया जाए या नहीं तो स्लो पढ़ाया जाए। ऐसे हालत में न अच्छा चलेगा क्लास बढ़िया से, और न आप लोग ऑनलाइन को छोड़ेंगे, ताकि हमारे यूट्यूब का वॉच टाइम भी तो ग्रोथ करना चाहिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने वाले यूजर भी तो बढ़ना चाहिए। इसलिए क्लास को जब भी आप ऑफलाइन आए तो सोचे कि ऑनलाइन का सपोर्ट लेकर के चला जाएगा, और ऑनलाइन वाले लोग सबसे बढ़िया है कि फास्ट पढ़ने वाले स्लो स्पीड भी कर सकते हैं, स्लो स्पीड और फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखिएगा कि त का उच्चारण स्थान क्या होगा? जो त और र दोनों के योग के बराबर होगा। त का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या है ये पूरा वर्ण और उच्चारण स्थान जानने के लिए अगला पेज पर ध्यान देते हैं। वर्ण और उच्चारण स्थान, वर्ण और उसके उच्चारण स्थान। अच्छा, कल और आज के राइटिंग में कोई दिक्कत आप लोग को लग रहा है? कल से आज को चेंज है कि नहीं? चेंज है। हाँ, क्योंकि कल हम सेमिनार में आए थे और आज क्लास में आए हैं, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग उपयोगिता बनानी पड़ती है। वर्ण और उच्चारण स्थान, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब हर एक वर्ण का अलग अलग उच्चारण स्थान होगा, ये जानने की आवश्यकता है। उच्चारण स्थान मतलब के एड्रेस ऑफ बॉडी। जैसे मान लेते हैं कि कहीं बिहार में पटना में एक घटना घट गई, रांची में एक घटना घट गई, रांची तो बिहार में झारखंड में, या दिल्ली में घटना घटा, मतलब इंडिया के अलग अलग घटनाएं हैं अलग अलग जगह की। तो जिन्हें अगर हम बोलते हैं कि हैदराबाद, तो मतलब आपको समझ आया कि हैदराबाद उस जगह की बात है। तो जिन्हें बोलते हैं कि उंगली, मतलब आपको समझ आ गया इस पार्ट को कहा जा रहा। जिन्हें बोलते हैं कान, तो इस पार्ट को बोला जा रहा। जिन्हें नाक, मतलब इस एड्रेस को बोला जा रहा है। तो बॉडी का एड्रेस होता है कि किस जगह पर यह काम करना है, तो उस एड्रेस का नाम क्या हो गया? उच्चारण स्थान। ठीक ना, हर एक वर्णों के उच्चारण स्थान अलग अलग होंगे, और अलग अलग उच्चारण स्थान का एक छोटा सा एग्जाम्पल आप समझें कि बड़ा बड़ा परिवर्तन सबको दिखाई पड़ जाता है, लेकिन छोटा छोटा परिवर्तन बहुत कम लोगों को दिखाई पड़ता है। छोटे परिवर्तन पर ध्यान देना कि जैसे अब कोई देख रहा हो तो इधर से उधर नजर करता हो तो उसका आई एंगल कितना कितना मूव करता है। ठीक ना, राइटिंग किस टाइप से लिखा गया है, अगर कई अलग अलग तरह के फॉन्ट में डिजाइन में लिखा हुआ अगर आप राइटिंग देखते हैं तो सब क दिशा देखने में बराबर लगेगा, ख दिशा देखने में बराबर लगेगा, या आ जो वर्णों को, लेकिन सबके थोड़ा थोड़ा डिफरेंस में लिखा हुआ डिजाइनिंग। तो तात्पर्य को सूक्ष्म अंतर है। तो वर्ण और उच्चारण स्थान आप सभी लोगों को लगता है कि माइक तो यहाँ रखा जाता है, बिल्कुल मुंह में सटा लेते हैं और बोलते हैं तो बिल्कुल आवाज क्लियर आएगा, तेज आएगा। तेज और क्लियर तब तक आते रहेगा जब तक केवल पोस्ट से बाहर निकलने वाली आवाज है।
लेकिन जब ये अगर नौ की जरूरत पड़ेगा, अंगों की जरूरत पड़ेगा, तो आवाज थोड़ा डिस्कनेक्ट हो सकता है। अगर 100% आवाज क्लियर करना चाहते हैं तो पुराने लोग बहुत अच्छा थ्योरी बताते थे, माइक को थोड़ा दूर रखो तो रखिएगा तो आवाज क्लियर मिलेगा, सामूहिक रूप से सबका आवाज थोड़ा थोड़ा जाएगा। ये नहीं कहेगा कि हम गीत गाने में, भाषण देने में अकेले चिल्ला रहे थे। तो तात्पर्य समझ कर इस छंदन पर भी फोकस करना होगा। तो वर्ण और उच्चारण स्थान, हर एक वर्ण का अलग अलग उच्चारण स्थान होगा। सबसे पहला एक सूत्र जो लिखा जा रहा है, अभी लिखे थे, फिर से इसको बोल देते हैं। ये क्लियर हो गया कि कंठ से उच्चारण होने वाले अक्षर की चर्चा हो रही है। कौन कौन से अक्षर होंगे? अ आ दोनों आ जाएगा इसमें, क्योंकि अ एक मात्रा, आ दो मात्रा। एक और दो मात्रा नहीं, अगर 1000 मात्रा भी रहेगा तो क्या होगा? कंठ। अगर 1,00,000 मात्रा भी रहेगा तो कंठ। मतलब अ के लिए अ का अगर एक मात्रा है तो एक मात्रा का उच्चारण स्थान अगर कंठ हो रहा है और कई गुना हो जाए तो कितना भी गुना होगा तो इसका उच्चारण स्थान थोड़ी कहेंगे कि तो 2 हो गया तो 2 कंठ, 3 हो गया तो 3 कंठ, 4 हो गया तो 4 कंठ। मैथमेटिक्स नहीं है कि जुड़ते जाएगा, गुना होते जाएगा। ये तो केवल कंठ मतलब एक कंठ केवल। को मतलब कवर्ग, भ विसर्जनिया ना मतलब विसर्ग, बस इसके उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे? कंठ। कौन कौन अक्षर हो गया? अ, क ख ग घ ह और विसर्ग, इन सभी अक्षरों के उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे? कंठ। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है क्या लिखा है, पढ़ सकते हैं क्या? ईचु यशानाम तालु, ईचु यशानाम तालु। ध्यान दीजिए कौन कौन से अक्षर आएंगे? ई तो हर्ष और दीर्घ दोनों ई, ठीक। चू मतलब चवर्ग, यो और तालब स, इन सभी अक्षरों के उच्चारण स्थान क्या होंगे? तालु। ठीक, कोई दिक्कत है क्या समझने में? नहीं या सोनो, कुछ तो बोलिए, आगे बता सकते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर सूत्र होगा रिटुर्सा नाम मूर्धा, रिटुर्सा नाम मूर्धा। तो ध्यान दीजिए रिटुर्सा नाम मूर्धा में किस उच्चारण स्थान का चर्चा है? मूर्धा का। कौन कौन से अक्षर आएंगे? पहले टू मतलब द थ द ध, और क्या है? र मूर्धनी स, बस इतने अक्षर का उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धा। अगला है ले तुलसा नाम दंता, ले तुलसा नाम दंता। कौन कौन से, अच्छा किस उच्चारण स्थान का चर्चा है यहाँ? दंत। देखिए पहले लिखा था कंठ मतलब एक वचन, तालु एक वचन, मूर्धा एक वचन, दंता बहुवचन। कंठ एक, तालु एक, मूर्धा एक, देखिए दंत 32 बहुवचन। एक एक बोल रहे थे तो बहुवचन नहीं, कितने? हाँ संख्या पूरा हमने बोल दिया। तो समझ गया? ले तुलसा नाम दंता, तो लिड़ी तू ल और दंती स। ध्यान दीजिएगा यहाँ है तालाब स, यहाँ है मूर्धन्य स और यहाँ है दंती स। तालाब स तालु, मूर्धन्य स तो मूर्धा और दंती स का दंत, ये उच्चारण होगा। और इसके बाद अगला पॉइंट, ठीक। अगला नंबर है 5 नंबर सूत्र उपधमानिया नाम औष्ठव, उपधमानिया नाम औष्ठव। औष्ठव तो मतलब दंता बहुवचन, औष्ठव द्विवचन का रूप है, जैसे बालकम बालको बालका। औष्ठव मतलब औष्ठ की संख्या कितनी है? दो। तो ध्यान देना है कौन कौन से अक्षर होंगे, केवल समझ लेना है कि हर्ष उ, दीर्घ उ और पवर्ग है। कौन कौन से अक्षर होंगे? हर्ष उ, दीर्घ उ और पवर्ग। इनके उच्चारण स्थान क्या हो गया? स्पष्ट हो गया, ठीक। अब एक नया सूत्र आप समझेंगे, ये सूत्र होगा 6 नंबर शायद, है ना? यमंगना नाम नासिका च, यमंगना नाम नासिका च। आप लोग बोलिए क्या लिखा है? यमंगना नाम नासिका च, बोलो सब लोग। बहुत अच्छा, ठीक।
इय मंग अंग टवर्गिन ये सब उच्चारण स्थान क्या हुआ? नासिका। और इच्छा बाद में कुछ लिखा हुआ नहीं है इसमें, टेस्ट क्या करेंगे ठीक कितना उच्चारण स्थान खड़ा होगा? एक पॉइंट अभी छूट रहा है, केवल लास्ट आज का टॉपिक हो जाएगा, ठीक ना? नया पेज। वर्ण और उच्चारण स्थान में आज समझना है। अगला केवल व्यंजन का थोड़ा सा अंतर विभाजन जो था, 7 रूप जो हमने लिखवाया था, कौन कौन सा है? एक है अल्प प्राण, ध्यान दिए थे? अल्प प्राण में कौन कौन सा? वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम तथा य और कुल मिलाकर के 19 अक्षर हो गया, ध्यान दे रहे हैं? दूसरा नंबर में क्या था? महाप्रांत, जो अल्प प्राण से हट गया, तो 4 तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, यह हो गया 14। ऐसे हुआ प्रथम, पहले जो प्रथम क च ट त प कितने अक्षर हमने बोला? 5। ग ज ड द ब कितने स्थान पर आता? तीसरे नंबर पर 5 अक्षर, तो 5 5 10। पांचवा अंग य टवर्गिन म कितने अक्षर बोले? 5 पांचवा अक्षर, 5 5 5 15 16 17 18 19, है ना? क छ ठ थ प ग ज ड द ब 1 2 3 4 10 4 14 हो गया। तीसरा ठीक, थोड़ा जल्दी से सुनेगा तो समझ में तो आएगा होगा ना? लोकल मामला होता तो थोड़ा फास्ट चल सकता है, बाकी सब मनोरंजन थोड़ी चल रही, पढ़ाई है। तीसरा नंबर में है क्या बोले थे? घोष वर्ण। उसके बाद 4 नंबर में क्या बोले थे? और घोष वर्ण। तो घोष वर्ण का मतलब सभी वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम तथा य लव ह य य र ल व ह 20 अक्षर है ना? 20 है ना? ठीक है। और घोष वर्ण में कौन कौन हो गया? सभी लोग प्रथम द्वितीय तलावे स, मूर्धन्य स एवं दंती स। तो कितना हो गया ये? 13 अक्षर। आप प्लस में सभी स्वर वर्ण, प्लस में सभी स्वर वर्ण भी कौन में आ जाएगा? घोष में। अच्छा, और थोड़ा ऊपर इसको, अच्छा 5 नंबर पर ध्यान दीजिए। हमारा कोशिश रहता है कि एक लाइन उस कलर में लिखा जाए, लाइन इस कलर में, लेकिन कहीं साफ हो जाता है तो फास्ट लिखने का कारण, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा राइटिंग साफ दिखाई दे रहा है या नहीं? दिख रहा है ना सभी को? और नहीं तो बैकग्राउंड कलर थीम गड़बड़ हो गया, ये ठीक है। ये ज्यादा सही कर रहा है, ठीक है। पसंद का क्या जरूरत, जरूरत पूरा होने से ना मतलब, ये तो केवल इतना दिखा रहे थे कि हमें ये सब आता है, तो लोग ये मत समझ लो कि हमने आज पहला बार डिजिटल बोर्ड देखे हैं। कुछ खास लड़कियों को बताने की जरूरत इसलिए होती है ताकि वो विश्वास दिला सके कि टीचर नया नहीं तो आप लोग समझेंगे ना कि ये स्टेचू की तरह आता है, तो गलत चीज है। एक दिन एक वीडियो में डाले थे, सीट के ऊपर खड़ा रहते हैं, वैसे ज्यादातर कोशिश करते हैं कि जहाँ जैसा स्टेज उस हिसाब से बोला जाए। एक दिन वो यूट्यूब पर लड़की कमेंट की सर हमेशा देखते हैं तो आप स्टेचू जैसे खड़ा रहते हैं, तो हम डांसर की बात मजबूरी है हमारी। आगे ध्यान देंगे। 5 नंबर में हम बोले थे स्पर्श व्यंजन, कौन सा व्यंजन? एक का कलर को थोड़ा चेक करके आप लोग को दिखा दें, ये सब भी हम धीरे धीरे अब जान गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से हैं? तो सभी वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ एवं पंचम, कितने अक्षर हो गए? 25 को वर्ण हो गया। और फिर बोले थे उष्म व्यंजन, देखिए उष्म में हमेशा वो दीर्घ उ से लिखा जाता है, इस अधिकार पर ध्यान देना, एक बार जो लिख लिया बार बार कहीं। इसमें होगा तालावे स, मूर्धन्य स और दंती स, तालावे स, मूर्धन्य स और हाँ, कितने अक्षर हो गए? 4 को। फिर हो गया एक अंतस्थ व्यंजन, है ना? अंतस्थ व्यंजन ये हो गया कौन कौन? तो य र ल व, य र ल व, 4 अक्षर। तो 4 4 8 और 25 कितना हो गया जोड़ने पर? 33। और यहाँ देखेगा तो 13 और 20 मिलाकर के भी कितना हो जाएगा? 33। और थोड़ा ऊपर जो गया उसको हल्का नीचे करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ना, ये देखिए 19 और 14 इसको जोड़ेंगे तो 33, इसलिए हर जगह पर ला दिया जा रहा है इसको, ताकि आपको पता चले कि व्यंजन वर्णों को तोड़ा गया है। तो अगर भले 5 तरह से तोड़े चाहे 10 तरह से तोड़े, जितना टोटल जोड़ने पर आना ही चाहिए।
इस तरह से आज आप लोगों को वर्ण के विषय में हल्का फुल्का जानकारी जो मिलना था सो मिल गया। और बाकी अगर आप लोग से पूछे कि पहला चैप्टर का नाम बताओ तो वर्ण केवल बता देना कि जब तक वर्ण की जानकारी नहीं होगी काम नहीं चलेगा। और आज की इस क्लास के विषय में कुछ लिखने लायक अगर बात लगेगा तो कहिएगा। लिखना है आप लोगों को कि असाइनमेंट ले लेना है इसका। असाइनमेंट हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल है। हार्ड कॉपी का मतलब समझ आता है प्रिंटेड पेज, और सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या होगा पीडीएफ, पीपीटी या कुछ ऐसे वर्ड जो पेजेस आप लोग पढ़ सकते हैं डिस्प्ले के माध्यम से, उसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। समझ में आता है आप लोगों को कि नहीं? 8th क्लास के बच्चे को ये सब बात बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग को लगता है कि पूछेंगे नहीं और जानेंगे भी नहीं। अब लोग अंतर्यामी बाबा हैं तो ऐसे तो बताते रहे। तो ठीक है, इसका आप लोगों को असाइनमेंट लेना है या उतारेंगे भी, क्या करेंगे? लिखना चाहते हैं असाइनमेंट ले पाएंगे तो ठीक है, आप लोग पढ़िए, क्लास का एंजॉय देखिए। और कल इस पर आधारित क्लास स्टार्टिंग से पहले आप सभी लोगों को लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब समझ आता है क्या होता है? क्या मल्टी सी से क्या हुआ चॉइस, क्यू से एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन। हम भी जान गए, आज पहले से नहीं मालूम था, है ना? तो आप लोग समझ गए किस टाइप से आप सब लोगों को कल पहले क्वेश्चन सोल्यूशन कराएंगे। और अगर कोई बच्चा 10 क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पाता है, 50 में 10 क्वेश्चन, तो समझ जाना कि क्लास में बैठने लायक नहीं, केवल बोझ बना हुआ है। और करके ये कहीं से समझ में आए तो, और नहीं तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास हो गया, धन्यवाद।